हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये 12वीं का है, हिस्ट्री का है चैप्टर। वही भक्ति, सूफी परंपरा, धार्मिक विश्वास व में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। पेज नंबर है 179 पे, 179। ठीक है भाई, 179 पे। अब ये करेंगे 8वां क्वेश्चन। अलावरों व नैनारों के राज्य के साथ संबंध का वर्णन अपने शब्दों में करें। तमिल क्षेत्र में अलावर व नैनार संत जब अपनी पहचान बना चुके थे तो उस समय पल्लव, पांड्य व चोल वंशों के राज्यों ने अलावर नैनार भक्ति परंपरा को भी अनुदान दिया। किसने? इन राजाओं ने किसको अनुदान दिया? अलावर नैनार को। इस अनुदान के सहारे विष्णु व शिव के मंदिर का निर्माण काफ़ी अधिक मात्रा में हुआ। मतलब क्या है, जब कोई दान दक्षिणा दिए, रुपये पैसे दिए, तो उनसे क्या हुआ? शिव का मंदिर और विष्णु का मंदिर बनाया गया। ये चोल शासकों ने चिदम्बरम, तंजावुर तथा वेंकटचोलपुरम में विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इन मंदिरों में शिव की कांस्य प्रतिमाओं को बड़े स्तर पर स्थापित किया। अलावर व नैनार संत वेलाल कृषकों व सामान्य जनता में ही सम्मिलित नहीं थी, बल्कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। सुंदर मंदिरों का निर्माण व उनमें मूर्तियाँ, कांस्य, लकड़ी, पत्थर, धातु की स्थापना की थी। शासक वर्ग ने संत कवियों के गीतों को व विचारों में को भी महत्व दिया, जिसके कारण वे और अधिक लोकप्रिय हुए। अब उनके भजनों को मंदिरों में गाने का महत्व दिया जाने लगा। उनकी क्या है? भजन मंदिरों में गाए जाते थे। इन कवियों के भजनों के संकलन और एक तमिल ग्रंथ तवरम शासकों के द्वारा संकलित करवाया गया। 10वीं शताब्दी तक 12 अलावरों की रचनाओं का एक और ग्रंथ संकलित किया गया। यह ग्रंथ नलियर द्विपदम 4000 पावन रचनाओं के नाम से जाना जाता है। अब देखो भाई, कर्नाटक का वीरशैव लिंगायत परंपरा पर नोट। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक क्षेत्र में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका वासवाना 1106 से 68 नामक ब्राह्मण संत ने नेतृत्व दिया। वासवाना को कर्नाटक क्षेत्र में बहुत लोकप्रियता मिली। वे शिव के उपासक थे। उनका अनुयायी वीरशैव कहलाए। इस समुदाय के लोग शिव की उपासना लिंग के रूप में करते हैं तथा पुरुष अपने बाएं कंधे पर चांदी के एक कटोरे में एक लघु सिंह की धारण करते थे और इन्हें लिंगायत कहा जाता था। बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु सिंह धारण करते थे। लिंगायत समुदाय के लोगों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। ये लोग पूर्व जन्म का भी विरोध करते थे। इनका मानना है कि वे मृत्यु के बाद भक्त शिव में विलीन हो जाते हैं और पूर्ण संसार में नहीं लौटते। वे धर्मशास्त्रों में वर्णित श्राद्ध संस्कार को भी नहीं करते। हिंदू संस्कार अपनी स्थानीय विधि अनुसार करते हुए मृत शरीर को दफनाते हैं। इन्होंने ब्राह्मणी धर्मशास्त्रों की मान्यताओं को भी नहीं स्वीकारा। उन्होंने वैश्यक विवाह तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की। वैश्यक विवाह और विधवा विवाह को भी मान्यता दी हुई है उन्होंने। इस समुदाय में अधिकतर वे
लोग शामिल थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विशेष महत्व नहीं मिला। उन्होंने बांसवाड़ा के वचनों को गीतों व कविताओं के रूप में गाया। इन्हीं गीतों के माध्यम से वे ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट भी करते हैं। ठीक है भाई। अब है अगला क्वेश्चन, भारत में इस्लाम राज्य की स्थापना के बाद व शासकों के संबंध कैसे रहे। अरब क्षेत्र में इस्लाम के उदय के पश्चात यह विश्व के बहुत बड़े हिस्से में फैल गया, तब भारत में भी आया। भारत में पर पहला अरब आक्रमण 711 ईस्वी में सिंध पर हुआ तथा उसके बाद आक्रमणों का सिलसिला जारी रहा। इसी कड़ी में पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के बाद 1526 से 1707 तक है मुगल वंश का शासन रहा। सत्रह सौ 7 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 8वीं शताब्दी में क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए। उनमें भी कुछ इस्लाम को मानने वाले थे। इस प्रकार भारत में इस्लाम परंपरा में विश्वास रखने वाले शासकों ने दीर्घ अवधि तक अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखा, यानी कि लंबी अवधि तक अपना वर्चस्व मतलब अपनी दादागिरी बनाए रखी। इस राजनीति व्यवस्था के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक आयाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहे, क्योंकि यहाँ शासक इस्लाम में विश्वास करने वाला था तथा जनता का बहुसंख्यक वर्ग गैर इस्लामी था। इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले शासक से उम्मीद की जाती थी कि वह सैद्धांतिक व व्यवहारिक रूप में कुरान के दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन करे तथा उलेमा से मार्गदर्शन ले। लेकिन व्यवहार में यह सब प्रचलन में लाना आसान नहीं था, क्योंकि शासित जनता भारत में इस्लाम हिंदू अन्य थी, इसलिए शासक को प्रजा की भावना को ध्यान में रखना पड़ता था। सल्तनत काल में इस्लामी राज्य का प्रारंभिक चरण रहा। इन शासकों को बीच की नीति अपनानी पड़ी। मुगल शासकों ने इस बारे में कुछ भिन्न कदम उठाए तथा जनता को यह एहसास करवाया कि वे मात्र मुस्लिम समाज के शासक नहीं हैं, बल्कि सभी समुदाय के हैं। इस बारे में उन्होंने शासित के लिए काफ़ी लचीली नीति अपनाई। जैसे अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर में छूट दी, 64 में जजिया कर हटाया, विभिन्न मंदिरों व धार्मिक संस्थाओं के लिए भूमि अनुदान दिए तथा कर इत्यादि में भी छूट दी। इसमें दे दी भाई, करों में भी। अब देखो भाई, एक अगला क्वेश्चन है, खानगाह क्या थी। चिश्ती खानगाह के कार्य में समझो। सूफी संत शेख या पीर जिस स्थान पर रहते थे उसे खानका कहा जाता था। चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने में भी खानका की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमें दिल्ली स्थित निजामुद्दीन औलिया के समय के खानका को उसके जीवन की जानकारी मिलती है। इसके आधार पर हम चिश्ती सिलसिले को समझ सकते हैं। यह खानका दिल्ली शहर के बाहरी क्षेत्रों में यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर क्षेत्र में थी। इस खानका क्षेत्र में शेख का परिवार सेवक अनुयायी स्थायी तौर पर रहते थे तथा उपासना करते थे। अतिथियों के लिए यहाँ विशेष जगह थी। यहाँ एक बड़ा क्षेत्र जो चारदीवारी से घिरा हुआ था। खानका में एक सामुदायिक रसोई, लंगर,
न मांगदान से निरंतर चलती थी, न समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, सैनिक, दास, धनी, व्यापारी, आदि गायक, हिंदू, मुस्लिम, योगी, कलेक्टर पर विचार विमर्श करने के लिए, बात करने और तवीज लेने के लिए आते थे। ठीक है भाई।